मैं यही कह रहा हूँ, मांग और बिछिया भी तो मानते हैं, बिछिया पहनाते हैं ना, शादी होती है, और फिर जिनके मर जाते हैं फिर वे क्यों बिछिया पहनती हैं? अब हमें इस बात का आप जवाब दीजिए। सर उनका श्रृंगार पहनेगी वो, अरे मर गए उनके पति फिर क्यों पहनती? मर गया वो तो नहीं मरी, वो तो अरे तो फिर भैया फिर श्रृंगार को मतलब क्या भाव है हमें? ना तो पति की आयु के लाने पे पति की निशानी है, और मर गए तो फिर कौन से पति की पेरत का? दूसरा पति होगा उसकी पेरत का, हमें जो बताओ। पर देखिए, हम सनातन धर्म को बदनाम नहीं करो। आप लोगों ने सनातन सनातन कह के सनातन धर्म को बदनाम किया है। हमारे गुरु लोग बताते हैं। आपके गुरु बिल्कुल, हमने बताया कि बिल्कुल पाखंडी है, ढोंगी है और बिल्कुल अज्ञानी है। अगर सनातनी है तो सनातन तो वो होगा जो सतग्रंथों से बात मानेगा, सतग्रंथों का हवाला देगा, वो सनातनी होगा। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं कि हम भारत को वर्ल्ड गुरु बनाएंगे, और उसमें ये रामपाल जी महाराज हमारे एक रोड़ा है, तो ये क्या है सर? अगर वो भारत को वर्ल्ड गुरु बनाएंगे तो पहले उनसे ये तो पूछो कि गोबर खुआ के बनाओगे का? वो कहते हैं कि जिस भी स्त्री के गर्भधारण नहीं होता हो, बच्चा पैदा नहीं होता हो, वो स्त्री क्या काम करे? गाय को जौ खुआए या गेहूँ खुआए, फिर वो टट्टी करे, सो उसको बढ़िया धोए, धो के उस गेहूँ को पिसाए, और पिसा करके आटा बन जाए, फिर उसकी रोटी बनाए, रोटी बना के भगवान को भोग लगाए, और फिर वो खा ले, सो बस उसके बच्चा पैदा हो जाए। भगत जी तो श्रद्धा का विषय है ना, श्रद्धा का विषय है, पत्थर में से भगवान बन सकते हैं। अरे श्रद्धा का विषय है तो गोबर ही खा लो, फिर तो पाखंड काय हो करे फिर रहे? श्रद्धा का विषय है तो आपके धर्मगुरु जितने हैं जो पाखंडवाद फैला रहे, इनको जो भी पता नहीं है, जे जाकत ही सबसे पहले पूजन कराओ, काय को कोनो भी इनको शुभ काम हुए उनमें गणेश जी को पूजन कराओ। आप भी करत जो, अगर आप हो तो करत क्या नहीं करत? देखिए वो पकड़, सुनो हमारी बात पहले पूरी। जब कोनो भी काम होते इनको शुभ तो जे का करत गणेश जी को पूजन करत, तो गणेश जी कहाँ से ले आओ? जे गोबर को बना देते, और गोबर के गणेश जी बना के उनमें रख दे थाली में, दोना में काकत के मान लो इन्हें जजमान से का जजमान, ऊपर कहते ओम नमो गणपते स्वाहा, मान लो गणेश जी आए, कत के नहीं कत का बच्चा यार हमारी आस्था टिका दे जिंदगी की पूरी, तुमने कभी भगवान मान लो जो गणेश जी आए, हम उनकी 4 लुचाई बना के दे रहे गोबर की, और हम कह दे कि महाराज ओम नमो स्वाहा, मान लो जो 4 लुचाई आए, खा लो, एक टाइम को काम चल जाए, खा ले महाराज। बताओ, हमारी एक बात है सर। हमारी बात को जवाब दो पहले। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सर। तो सर जी, आप जो यहाँ पर आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर तो सर नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं है, मेकअप करके भी तो भक्ति की जा सकती है सर, इसमें क्या अड़चन है? फिर मेकअप कर ले फिर भक्ति नहीं करती क्या? मंत्र जाप नहीं होते हैं कि गुरुजी को दंडवत प्रणाम नहीं होता है क्या? गुरुजी के भंडारे में नहीं आ सकते हैं? फिर मेकअप कहाँ आ रहा है भक्ति में? इन्होंने एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है, इन्होंने एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है कि आप लोग कह रहे हो कि श्रृंगार ना करके भक्ति में अच्छा मन लगता है, मोक्ष के लिए सहयोगी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लाली लिपस्टिक लगाकर भी तो भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब जिस चीज़ को करने से हमारी भक्ति में बाधा बने उस चीज़ को हम करें क्यों? पहले तुम्हें जी बताओ। जब उस भक्ति से हमें जो करने से, और फिर दूसरा एक और परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंदगी तो पल में दे छुड़ाए। जो श्रृंगार जितना हुआ है, जो 16 श्रृंगार जो चला हुआ है, मैं एक और बता देता हूँ शिव कथा से। शंकर जी ने जब काली रूप धरा पार्वती ने, और शंकर जी के ऊपर चढ़ गई वो मारने के लिए, तब उन्होंने सोचा कि जब ये इस समय सतयुग में ऐसा हो रहा है तो कलयुग की स्त्रियाँ क्या करेंगी? तो उन्होंने इनको बांधा था, नारी को क्यों बांधा था कि वहाँ पर जब कोई उनके मतलब वो नहीं था, तो उनने उसे 16 श्रृंगार में बंधन किया था, तो बांधा था उसे, फिर पति की निशानी दे दी। तो जब जो हम काल के जाल में बंध गए, और जब हम काल के जाल में बंध जाएंगे तो हम कैसे अपने धाम पहुंच जाएंगे? अगर बंधे आदमी से कही जाए कब बंधो बंधाओ उतने भैया चलो या भीतर चलो जे, वो चलो जे, हम बंधे बंधे बने रहे, हम कहें कि हम बंधे बंधे राम 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 रटते रहे तो हम चले जाए, कैसे चले जाए? तो यहाँ पर वाणी है परमात्मा की के बंधा से बंधा मिले, बंधे बंधे हो सब रे, वो एक दूसरे से कहते हैं भज्जा मोह छोड़ देते हैं, हमें तेमो छोड़ दे, तो छोड़ दे का बंधे बंधे एक दूसरे को? बिल्कुल कभी नहीं। तो बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध से तो पल में दे छुड़ाए। तो वो निर्बंध केवल परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया हुआ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उसकी हम बंदगी करेंगे तो हम सबको पल में छुड़ा देगा। तो हम यहाँ से छूटने का प्रयास कर रहे हैं, हम सतलोक जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं, पाखंड दिखावे नहीं कर रहे हम। तो हम उस निर्बंध की भक्ति करते हैं, हम इन बंधनों को छोड़ने के चक्कर में हैं, हम बंधनों में बंधवे के चक्कर में नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी। और में इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज एक बहुत विशाल भंडारा करवाने वाले हैं।
अभी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में पहली बार आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आइए हम इस चर्चा को शुरू करें। इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमर सिंह लोधी। तो सर जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में पहली बार आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारी जो बहनें खड़ी हुई हैं ये किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती, ये हमारे हिंदू धर्म के सर्वथा विरुद्ध है, इसका क्या कारण बताइए आप? इनका बहुत ही अच्छा सवाल है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। इनका कहना है कि जो यहाँ पर बहनें खड़ी हुई हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी श्रृंगार नहीं किए हुए हैं, ना वो पायल पहने हैं ना बिछिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास। सर जी, इनका जो कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पर शिष्याएँ खड़ी हुई हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी श्रृंगार नहीं किए हुए हैं, तो ये क्या है? ये संत रामपाल जी महाराज जी ये क्या कर रहे हैं? देखिए, इनने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है कि जो श्रृंगार नहीं किए हुए हैं, तो श्रृंगार पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि श्रृंगार किया किस लिए जाता है, फिलहाल थोड़ा मेरे को बताएं। बताइए सर। देखिए, हमारी माता बहनें जो रहती हैं पति की लंबी आयु के लिए जैसे बिछिया पहनती हैं, मांग भरती हैं, और हमारे अनुराधाचार्य महाराज जी कहते हैं कि जितनी लंबी मांग भरेंगी उतनी लंबी आयु होगी। आप करवा चौथ का व्रत करेंगी तो उससे आपके लिए आपकी पति की आयु बढ़ेगी। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप बिल्कुल हिंदू विरोध ये साधना क्यों बताते हैं? कोई श्रृंगार तो करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं यही पूछना चाहता था कि श्रृंगार है क्या? पति की लंबी आयु होती है। पति की लंबी आयु होती है श्रृंगार से। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अब इसमें फिर मैं बताऊंगा आध्यात्मिक नॉलेज के माध्यम से। पहले मैं ये भी बताऊंगा कि क्या जो बहनें श्रृंगार करती हैं उनके पति तो मरते नहीं होंगे? आपके जो जगत में जितनी बहनें श्रृंगार करती हैं उनके पति तो मरते नहीं होंगे, क्योंकि वो तो लंबी मांग भरेंगी, लंबी आयु होगी, मरेंगे नहीं। बताइए सर। अब देखिए, अब जिसकी आयु पूरी होगी तो उसको तो जाना ही होगा। अगर बीच में भी अगर पता लगे कि मर जाता है, कोई 20 ही साल का हुआ, उसकी शादी हुआ है, 2 साल हुआ है, वो मर जाता है, तो क्या कारण है उनकी? क्या वो श्रृंगार नहीं करती हैं या कोई लंबी मांग नहीं भरती हैं? पहले में ये बताइए। बताइए सर। देखिए, ऐसा है कि जब जिसकी आयु पूरी हो गई है तो उसको तो जाना ही है। अब उसमें मांग भरो या ना भरो, उससे वैसे तो कुंवारे भी रहते हैं, वो भी मरते हैं, उससे मतलब क्या आप सिद्ध करना चाहते हैं? अब मैं बताता हूँ। देखिए, इनने कहा है इनकी बात का कोई तत्व नहीं होता है। जो भी जगत वाले हैं, जितने भी इनके गुरु हैं, इनके गुरुओं का भी कोई तत्व नहीं है। अभी इनने कहा है कि मांग लंबी आयु के लिए भरी जाती है, फिर इनने कहा जिसकी आयु आ गई उसको तो मरना ही है, सो मर जाता है। अगर भैया मरना ही है जिसकी जब आयु आई है, तो फिर हम जब पाखंड क्यों करें? ये तो हो गया हमारा भौतिक और आध्यात्मिक। मैं बताता हूँ सही, जो संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति विधि देते हैं और जो भक्ति विधि दे के वो हमको भक्ति बताते हैं, उससे उनका पति जरूर नहीं मरेगा। इसकी गारंटी है, उसकी आयु बढ़ा देगा परमात्मा, 100 वर्ष तक की आयु देगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बात को कई बार सिद्ध किया है वेदों के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बता दूं अब श्रृंगार के बारे में। श्रृंगार करती हैं जो बहनें, कौन सा श्रृंगार करती हैं? शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, इकतार, भाव, भक्ति, वैराग दे नाम निरालप सार, ये श्रृंगार करती हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये श्रृंगार करती हैं, इनसे परे हैं। ये बहनें हैं जो सत भक्ति करती हैं, परमात्मा को पति मानती हैं। इसके अलावा इनका जो पति है वो तो यहाँ का 4 दिन का पति है, वो तो जिस दिन वो इनकी आयु खत्म होगी या पति की आयु खत्म होगी वो चला जाएगा। लेकिन जो भक्ति करेंगी तो उनका पति की आयु भी बढ़ेगी, इनकी भी आयु बढ़ेगी और इनके विचार भी शुद्ध होंगे, जो जैसे ये साधन रहेंगी। देखिए, मैं एक और बता देता हूँ, आज समाज में जो सबसे बड़ी कुरीति फैली हुई है, जो लिपस्टिक लगाना, सिंदूर भरना और ऐसे कई आडंबर हैं जिनको देख करके लड़के आकर्षित होते हैं, तो ये गंदगी है समाज में लाना। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, एक गीत चला था आपने सुना हो, पायल की झनकार हृदय को तीर तीर कर गई, कई प्रकार के ऐसे गाने होते हैं। तो जब उसमें इतनी पावर है कि पायल की झनकार से आदमी के दिल के तार तार हो जाते हैं, तो वो बाधक नहीं है भक्ति मार्ग में। तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, हम भक्ति करेंगे तो हम ये आडंबर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सत्पुरुष के यहाँ जाना है, हमें सही नेक नियत रखना है। तो नेक नियत तो जब रहेगी जब हमारी बहनें सिंपल रहेंगी और हम सिंपल रहेंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा मोक्ष होगा। हम इसलिए श्रृंगार नहीं करते हैं। चलिए अच्छा, सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बहनों से पूछिए क्या ये इस बगैर श्रृंगार के खुशी हैं, सुखी हैं?
आप उनसे पूछिए तो बिल्कुल जरा। बिल्कुल भाई साहब बता बहुत देंगे। बहुत अच्छा इनने सवाल किया है बहन जी। आप लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति करती हैं और जो श्रृंगार नहीं करती हैं, क्या आप श्रृंगार नहीं करती हैं तो खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आप बहुत खुशी है। आप लोग बहुत खुश हैं। सारे लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी यहाँ पर शिष्याएं मौजूद हैं वो सारे के सारे बहुत खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति कर रही हैं और कोई भी श्रृंगार नहीं करती हैं, बहुत खुश हैं। सभी सुख मिलते हैं मतलब। बहुत खुश हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फिर हम भी इसको तो बिल्कुल जरूर मानेंगे कि भाई जब कोई श्रृंगार नहीं करते, वैसे तो श्रृंगार करने से तो ये आपने कहा था भाई साहब ने कि लुच्चे लफंगे जो रहते हैं आकर्षित होते हैं, मतलब कुमार्ग पर जाते हैं। जी जी। तो ये तो हम मानेंगे, लेकिन सिर्फ हमारे धर्मगुरु यही बताते हैं कि भाई हमारे सनातन धर्म में पति की आयु के लिए हमारे लिए व्रत करना चाहिए, हमारे लिए श्रृंगार करना चाहिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। तो ये सोच रहे बता दे तुम करवा चौथ ना लिया जितना आपने कही कि करवा चौथ के व्रत करे से आयु बढ़त। अगर करवा चौथ के व्रत से आयु बढ़त तो आज हमने जो देखो ट्रेंड में चल रहा हो आजकल हर घर में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं होगी जो जगत में होगी वो करवा चौथ का व्रत नहीं करती होगी। फिर उनके पति की आयु क्यों नहीं बढ़ रही? हमने तो जो देखो कि करवा चौथ के दिन ही मारे जाते उनके पति कहीं की, उनकी आयु क्यों नहीं बढ़ रही? देखिए वो गुरु जी ने बताया है कि करवा चौथ धरे जो कोई और बाग गिलेरी होई और गदी बनेगी। ऐसी जो अपने ग्रंथों में लिखा है उस वाणी को बोला है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि करवा चौथ कहे जो प्राणी ताको सुनिए, मतलब ऐसी वाणी है वो दास को नहीं आ रही है, उससे गदी बनती है, गिलेरी बनती है, गदी बनती है। तो गदज्जा बने जे व्रत करें, काय किलाने करें? अपने ग्रंथ कह रहा जा, हम नहीं कह रहे। कई ग्रंथों में ऐसा प्रमाण है, अपने ऋग्वेद में है, सामवेद में, अथर्ववेद में है, और गरुड़ पुराण में है, गीता जी में है, कई जगह पुराणों में है व्रत करने वाले को क्या कष्ट होता है। सर जी यहाँ पर संत रुकिए थोड़ा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की और भी शिष्य खड़े हुए हैं। जो व्रत पर बात चली है तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं? आप थोड़ा आगे आइए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस व्रत के विषय पर? जी, मेरा नाम प्रवीण दास है, मैं अशोकनगर एमपी से हूँ। मैं व्रत के बारे में आपसे सीमित शब्दों में एक ही श्लोक के माध्यम से आपको उत्तर देना चाहूँगा कि पवित्र चारों वेद और उन्हीं का संक्षिप्त रूप है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है कि जो भक्ति है वो ना तो ज़्यादा सोने वाले की, ना कम सोने वाले की, ना ज़्यादा खाने वाले की, ना कम खाने वाले की सिद्ध होती है। अब यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में संयम करने के लिए बताया गया है, व्रत उपवास करने के लिए नहीं बताया गया है। तो श्रीमद् भगवद गीता 6वें अध्याय का 16वां श्लोक ये निषेध करता है कि हमको व्रत उपवास नहीं करने चाहिए। इसके अलावा 16वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में लिखा है कि जो तप करते हैं, सारा दिन खाना नहीं खाते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, पानी नहीं पीते हैं, मतलब जो तीक्ष्ण व्रतों को धारण करते हैं, वो इस शरीर के अंदर आत्मा में जो परमात्मा निवास करता है उसको क्रश करते हैं। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि व्रत उपवास करने से आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान है उसको दुख होता है, इसका मतलब हमको व्रत नहीं करने चाहिए और व्रत करना इसलिए सर्वथा गलत है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हमारी गीता जी में व्रत करने को मना किया गया है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य व्रत नहीं करता है। यहाँ पर और भी गांव वाले खड़े हुए हैं, आइए हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि और वो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सर। तो सर जी आप जो यहाँ पर आए हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो सर नहीं करने का कोई मतलब ही नहीं है, मेकअप करके भी तो भक्ति की जा सकती है सर, इसमें क्या अड़चन है? फिर मेकअप कर ले फिर भक्ति नहीं करती, क्या मंत्र जाप नहीं होते हैं कि गुरुजी को दंडवत प्रणाम नहीं होता है, क्या गुरुजी के भंडारे में नहीं आ सकते हैं? फिर मेकअप कहाँ आ रहा है भक्ति में? इन्होंने एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है। इन्होंने एक और नया सवाल खड़ा कर दिया है कि आप लोग कह रहे हो कि श्रृंगार ना करके भक्ति में अच्छा मन लगता है, मोक्ष के लिए सहयोगी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम लाली लिपस्टिक लगाकर भी तो भक्ति कर सकते हैं, पूजाएं कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब जिस चीज़ को करने से हमारी भक्ति में बाधा बने उस चीज़ को हम करें क्यों? पहले तुम्हें जी बताओ। जब उस भक्ति से हमें जो करने से, और फिर दूसरा एक और परमात्मा ने एक वाणी बोली है
कि बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंदगी तो पल में दे छुड़ाए। जो श्रृंगार जितना हुआ है, जो 16 श्रृंगार जो चला हुआ है, मैं एक और बता देता हूँ शिव कथा से। शंकर जी ने जब काली रूप धरा पार्वती ने और शंकर जी के ऊपर चढ़ गई वो मारने के लिए, तब उन्होंने सोचा कि जब ये इस समय सतयुग में ऐसा हो रहा है तो कलयुग की स्त्रियाँ क्या करेंगी। तो उन्होंने इनको बांधा था, नारी को क्यों बांधा था कि वहाँ पर जब कोई उनके मतलब वो नहीं था, तो उनने उसे 16 श्रृंगार में बंधन किया था, तो बांधा था उसे, फिर पति की निशानी दे दी। तो जब जो हम काल के जाल में बंध गए, और जब हम काल के जाल में बंध जाएंगे तो हम कैसे अपने धाम पहुंच जाएंगे। अगर बंधे आदमी से कही जाए कब बंधो बंधाओ उतने भैया चलो जा भीतर चलो जा चलो जे, हम बंधे बंधे बने रहे, हम कहें कि हम बंधे बंधे राम 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 रटते रहे तो हम चले जाए, कैसे चले जाए। तो यहाँ पर वाणी है परमात्मा की कि बंधा से बंधा मिले हो, बंधे बंधे हो सब रे, वो एक दूसरे से कहते हैं बच्चा मुँह छोड़ देते हैं, हमें ते मुँह छोड़ दे, तो छोड़ दे का बंधे बंधे एक दूसरे को, बिल्कुल कभी नहीं। तो बंधे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध से तो पल में दे छुड़ाए। तो वो निर्बंध केवल परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया हुआ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, उसकी हम बंदगी करेंगे तो हम सबको पल में छुड़ा देगा। तो हम यहाँ से छूटने का प्रयास कर रहे हैं, हम सतलोक जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं, पाखंड दिखावे नहीं कर रहे हम। तो हम उस निर्बंध की भक्ति करते हैं, हम इन बंधनों को छोड़ने के चक्कर में हैं, हम बंधनों में बंधवे के चक्कर में नहीं है। चलिए बहुत अच्छी। और किसी का कोई सवाल है क्या? देखिए ये जो आपके भाई जो भाई साहब बता रहे हैं ना, बंधन में बांधा था, ऐसा कोई प्रमाण है क्या आपके पास में कि बंधन में बांधा था? प्रमाणित बात करिए, आप प्रमाण बताइए हमारे को। हाँ हाँ भैया, जिस शिव पुराण में लिखा हुआ है आप जाके देखिए, जब सती जी ने वो रूप धरा काली का, वहाँ पे शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसको शंकर जी ने बांधा था 16 श्रृंगार में। मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, शिव पुराण में लिखा हुआ है। कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सा अध्याय है, कौन से श्लोक है? देखिए भैया, अध्याय तो याद नहीं है, लेकिन शिव पुराण में लिखा है, पार्वती जी की कथा में लिखा है। हमें जरूर पता चल गया है कि आप जोर जोर से बोल बोल के भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए भाई, नहीं मानने वाले के लिए तो कोई उपाय नहीं है। अगर मानने के आपको अगर चाहिए, प्रमाण चाहिए, तो मैंने आपको प्रमाण के लिए कितनी बार कहा है कि प्रमाण चाहिए तो आप सभी सदग्रंथों को रखिए और रख करके प्रमाण मिलाइए। संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों में जो अध्याय छांट के दिए हैं, श्लोक नंबर छांट के दिए हैं, गीता के छांट के दिए हैं, वेदों के छांट के दिए हैं, उनको मिलाइए ना। आप क्यों नहीं मिलाते हैं? आपके धर्मगुरु क्यों नहीं मिलाते हैं? वो मिला के देखें। अरे क्या सभी प्रमाण दिखाने का आपने ठेका ले रखा है क्या? हाँ हाँ, ठेका तो वही लेता है जो सबका। देखिए, हर युग में परमात्मा आता है, लेकिन कलयुग में मोक्ष के लिए आता है, तो ठेका तो उसने लिया ही है हमें यहाँ से निकालने का। देखिए भाई साहब, जो धर्मगुरु हैं, जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का व्यक्तिगत, क्या वो बिल्कुल अज्ञानी है क्या? हाँ, वो बिल्कुल अज्ञानी है, उनने फंसाने का ठेका लिया है। और आप ठेके की बात कर रहे हैं, तो उनने फंसाने का ठेका लिया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें यहाँ से निकालने का ठेका लिया है। ये गारंटी है इस बात की। और अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक बात और है कि आप ये बात कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म में परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई मांग नहीं पड़ती है तो हम समझ लेते हैं कि वो इसका पति मर गया है, विधवा है। तो ये अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो समाज हमें क्या कहेगी? भगत जी? यही तो कहना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मांग और बिछिया भी तो मानते हैं, बिछिया पहनाते हैं ना, शादी होती है, और फिर जिनके मर जाते हैं फिर वे क्यों बिछिया पहनती हैं? अब हमें इस बात का आप जवाब दीजिए। सर उनका श्रृंगार है, पहनेगी वो। अरे मर गए उनके पति, फिर क्यों पहनती? मर गया वो तो नहीं मरी, वो तो। अरे तो फिर भैया फिर श्रृंगार को मतलब क्या भाव है हमें? ना तो पति की आयु के लाने पे पति की निशानी है, और मर गए तो फिर कौन से पति की पेरत का? दूसरा पति होगा उसकी की पेरत का, हमें जो बताओ। पर देखिए, हम सनातन धर्म को बदनाम नहीं करो। आप लोगों ने सनातन सनातन कह के सनातन धर्म को बदनाम किया है। हमारे गुरु लोग बताते हैं। आपके गुरु बिल्कुल, हमने बताया कि बिल्कुल पाखंडी है, ढोंगी है और बिल्कुल अज्ञानी है। अगर सनातनी है तो सनातन तो वो होगा जो सदग्रंथों से बात मानेगा, सदग्रंथों का हवाला देगा, वो सनातनी होगा। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे हैं कि हम भारत को वर्ल्ड गुरु बनाएंगे, और उसमें ये रामपाल जी महाराज हमारे एक रोड़ा है। तो ये क्या है सर? अगर वो भारत को वर्ल्ड गुरु बनाएंगे तो पहले उनसे ये तो पूछो कि गोबर खुआ के बनाओगे का? वो कहते हैं कि जिस भी स्त्री के गर्भधारण नहीं होता हो, बच्चा पैदा नहीं होता हो, वो स्त्री क्या काम करे? गाय को जो खुआए या गेहूँ खुआए, फिर वो टट्टी करे, सो उसको बढ़िया धोए,
धो के उस गेहूं को पिसाए और पिसा करके आटा बन जाए, फिर उसकी रोटी बनाए, रोटी बना के भगवान को भोग लगाए और फिर वो खा ले, तो बस उसके बच्चा पैदा हो जाए। भगत जी तो श्रद्धा का विषय है ना, श्रद्धा का विषय है, पत्थर में से भगवान बन सकते हैं। अरे श्रद्धा का विषय है तो गोबर ही खा लो, फिर तो पाखंड काय हो करे फिर रहे। श्रद्धा का विषय है तो आपके धर्मगुरु जितने हैं जो पाखंडवाद फैला रहे, इनको जो भी पता नहीं है, जे जाकत ही सबसे पहले पूजन कराओ, काय को कोनो भी इनको शुभ काम हुए उनमें गणेश जी को पूजन कराओ। आप भी करत जो, अगर आप हो तो करत क्या नहीं करत। देखिए वो पकड़, सुनो हमारी बात पहले पूरी, जब कोनो भी काम होते इनको शुभ तो जे का करत गणेश जी को पूजन करत, तो गणेश जी कहाँ से ले आओ जे गोबर को बना देते और गोबर के गणेश जी बना के उनमें रख दे थाली में दोना में काकत के, मान लो इन्हें जजमान से का जजमान ऊपर कहते ओम नमो गणपते स्वाहा, मान लो गणेश जी आए, कत के नहीं कत कहा भज्जा यार हमारी आस्था टिका दे जिंदगी की पूरी, तुमने कभी भगवान मान लो जे गणेश जी आए, हम उनकी 4 लुचाई बना के दे रहे हो गोबर की, और हम कह दे कि महाराज ओम नमो स्वाहा, मान लो जे 4 लुचाई आए, खा लो, एक टाइम को काम चल जाए, खा ले में महाराज बताओ। हमारी एक बात है सर, हमारी बात को जवाब दो पहले, खा ले में। अब जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ तो कुछ भी हो हम सकता श्रद्धा है। से कह रहे कि खा ले में गोबर। अब जैसे कर्मावती थी, देखो भाई, ये केवल दूसरों को गुमराह करने वाली बात है, ना तो बे गोबर की लुचाई खें, केवल हमारी आस्था टिकावे के लाने गोबर के गणेश बना दें। इसे आप लोगों से प्रार्थना है, तनक सदग्रंथन को देखो, सदग्रंथन में लिखो का है, जिस सनातन को झंडा लाए फिर रहे, जे सदग्रंथ खोल के नहीं दिखाओ। आपके अनुरुद्धाचार्य जी ने कितनी कथाएं करी, कौन कथा में खोल के दिखाई भागवत गीता, बताओ मैं एक कथा में खोल के दिखाई हुई। सर उनको तो मुखाग्र याद है, दूसरों की पर्ची बनाते हैं, उन्हें मौका दिया है की पर्ची बनाते हैं, उन्हें मौका दिया है, उन्हें भी गा देते, कोनो गीत गा देते, कोनो अश्लील गाना गा दे, सभी बहन नस जात भज्जा नस जात और ढपली बज जात, तो सुबह जो लीला हो गई कथा हो गई। तो मतलब जो याद है आपका कहने का मतलब ये है कि उनको किसी भी गुरुओं को शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। हम बिल्कुल इस बात को डंके की चोट पे कह रहे हैं, जितने भी पृथ्वी पे हैं, भारत नहीं पृथ्वी पे जितने भी संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के कोई भी किसी को छुटवा बड़वा को भी ज्ञान नहीं है, वेदन को ना शास्त्र को। हम कैसे मान लें कि आप सही कह रहे हो, ये सारी आपकी कही हुई बातें सभी सच मान लें क्या हम? अरे भज्जा हमारी नहीं मानो तो हम यही तो कह रहे, सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज जी के। आपके गुरु काय रोकत के सत्संग ना सुने, उनकी पुस्तक ही ना पढ़े, काय रोकत? हमारे गुरु जी तो जा कतई जितने भी धर्म गुरु हैं सबकी पुस्तकें पढ़ो, गुरु जी खुद पढ़त और पढ़ के उनके अज्ञान को पर्दाफाश करत के जितने पाखंडी हैं। हमारे गुरु जी की पुस्तकें पढ़ो, में तुम निकाल के दिखाओ एक भी शब्द गलत। अरे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गलत करो, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जाकर सीना ठोक के कि एक भी कोई अगर संत अगर हमारी कोई भी भक्ति विधि में कहीं भी एक गलत सिद्ध कह देगा, मैं उसका सेवक बन जाऊंगा, मेरे सारे शिष्यों को उसकी शरण में डाल दूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हमारे धर्म गुरु भी तो सत्संग सुनाते हैं। हमारे गुरुजी सर प्रदीप जी मिश्रा जी कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। आप चला के देखो। बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया। देखो अब इनकी समस्या का हल हो रहा है 1 मिनट में। अब हाल आपके प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। आपने कहा उन्हीं का लड़का फेल क्यों हो गया? पढ़ाई नहीं करी होगी उसने। अरे तो फिर जब 1 लोटा जल कहा नहीं चढ़ा पाओ? 1 लोटा जल सब समस्या का हल, पढ़ाई में पास कर। ऐसा तो नहीं है कि सभी भक्ति करते हैं और सभी नहीं करते हैं। तो दावा करत ना कि जो 1 लोटा जल चढ़ाओ वो परीक्षा में पास हो जात और सब समस्याओं को हल होत। तो बात समस्या उन्हें अपने मोड़ा की कहानी क्या पाई, पहले हमें जा बताओ। अरे वो तो महात्मा गांधी का बेटा, महात्मा गांधी कभी नहीं बना। बोल रहे यार, पाखंड बात कर रहे, तुम्हारे गुरु पाखंड बात कर रहे हो, आप कर रहे हो। उन्होंने जो प्रक्रिया बताई कि एक बिल पत्र पे शहद लगाकर शिव जी को ब्रह्म मुहूर्त में जो चढ़ाएगा वो अच्छे नंबर से पास होगा, वो लड़के ने नहीं किया। अरे तो भज्जा बे करवा देते जब उन्हें पता है कि हम जब विधि जानत है कि शहद में मिला के बेल पत्र पे तेल लगा कर चढ़ा दो तो शंकर जी खुश हो जाते, पास हो जाते। तो बे अपने मोड़ा को भलो नहीं चाहते, अपने मोड़ा को। अरे तो बे भज्जा हाथ अगर तुम्हें है पता कि हमारे मोड़ा को बुखार चढ़ो वो इंजेक्शन नहीं लगवा तो तुम्हें जबरदस्ती लगा जाते पकाए के और जबरदस्ती डॉक्टर को पका के लगवा दे। जानी चाहो तुम क्या नहीं लगवाएं इंजेक्शन? चाहो तुम जा। तुम झूठ बोल रहे हो, आपके गुरु झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, गुरुजी के यहाँ सर मान लो हम दीक्षा ले लेते हैं 1 सेकंड और भक्ति करते हैं, क्या हमें वो सारे लाभ मिल जाएंगे जो हम चाहते हैं? हाँ, अब आपने कहा अगर संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लेते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी इस बात का गारंटी बनते हैं और दावा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जैसे 100 के नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को वचन देता हूँ 100 रुपये अदा करने का, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मेरे ऊपर लिखा नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूँ सीना ठोक के कि मैं वचन देता हूँ साधक को कि जो मेरी मर्यादा में रह के भक्ति करेगा, मेरे नियम को फॉलो करेगा, उसकी आयु भी बढ़ा दूंगा, जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा, उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करता हूँ, जीवन के सभी नष्ट दूर कर दूंगा, कष्ट दूर कर दूंगा।
मैं ठोक के कहते हूँ इस बात को। तो हमें ऐसा विश्वास कैसे हो सर कि हम ये करके नहीं, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा? देखिए भाई, बिना करे आपको, अगर हम आपसे कह दें कनेक्शन ना ले तुम्हारे घर में कूलर पंखा चल जाए यार, हमें बताओ। मैं कह रहा हूँ कि मैं, अगर मेरे को कोई प्रमाण बताइए आप, हम सभी धर्म गुरुओं को छोड़ के आपके गुरुजी से नाम दीक्षा लेंगे, यही लेंगे, आज ही ले लेंगे। क्या प्रमाण चाहते हैं आप, बताइए हमें आप। के सारे लाभ दे देते वो। मैंने आपको बताया है, अभी आप नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। यजुर्वेद के मंत्र 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है, आप उठा के देखो, उसमें लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप से भी पाप को काट देता है। आपके धर्म गुरु कहते हैं कि कर्म में लिखो भोगने पड़ता है, आपके वेद कह रहे हैं कि वो घोर पाप से भी पाप को काट देता है। आप देखो, आप यजुर्वेद को उठा के, और अगर आपको और देखने तो जितने प्रमाण हमारे साथ चलो, अबे हम आपको सब ग्रंथों के साथ प्रमाण करके दिखाते हैं। बिल्कुल प्रमाण, आप प्रमाण दिखाएगा तो हम नाम उपदेश लेंगे। बिल्कुल भाई, मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति विधि बता रहे हैं, जो सत्संग सुना रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कोई बच्चा नहीं है। 10-10 चैनल पे अपना खर्च करके चैनल पे सत्संग चलवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। तो सर जी, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसका आप हमें कहीं पर प्रमाण दो। अगर वो बात प्रमाणिक होगी तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लेंगे। तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहते हैं तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना चाहते हैं तो मैंने बताया 10-10 चैनल पर चल रहा है सत्संग, तो सुने आप लोग टीवी चैनलों पर सत्संग। दूसरी बात, आप ज्ञान गंगा यहाँ से ले जाएं, आप ज्ञान गंगा को पढ़ें। ज्ञान गंगा में सभी प्रमाण लिखे हुए हैं, आप उनको मिलाएं अपने सदग्रंथों से, और आपको पूरी संतुष्टि हो जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके अपना कल्याण कराएं। इनका कहना है कि ज्ञान गंगा पुस्तक में सब कुछ लिखा है, सबूत के साथ लिखा है। ठीक है, दे दीजिए। तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे ना, समझेंगे उसको ज्ञान गहराई गंगा से। पुस्तक उपलब्ध कराई जाए सर जी। तो सर जी को ज्ञान गंगा पुस्तक आप प्रदान करें। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक है ज्ञान गंगा, और मैं इसको जो अभी हवाला दे रहा था, मैं इसी पुस्तक का हवाला दे रहा था सभी भाई बहनों से जो देख रहे हैं इस पुस्तक को। अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो जो सत्संग के नीचे नंबर चलते हैं उन पे SMS करके आप फ्री घर मंगा सकते हैं, उसकी कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री आपके घर आ जाएगी। तो मैं इस पुस्तक को भेंट करता हूँ भाई को, ये भाई इस पुस्तक को पढ़ना आप, और आप भी पढ़ना भाई, और पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के मिला लेना आप। जरूर पढ़ेंगे हम इस पुस्तक को, और आपके गुरुजी का ज्ञान भी समझेंगे। यदि हमें समझ में आया तो हम नाम उपदेश लेंगे, और हमारे सहयोगी जो भी हैं उनको भी इस ज्ञान को पढ़ने के लिए संबोधित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे अब? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि आप इतना विश्वास से कह रहे हैं, हम इस पुस्तक को श्रद्धा से पूरी की पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद गुरुजी से नाम दीक्षा लेंगे और श्रद्धा अनुसार हम उनकी भक्ति करेंगे, और हमें जो आप लाभ बता रहे हैं वो पूर्ण लाभ होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, तो ये डिबेट यहीं पर समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।